ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कैतोड़ी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को श्री चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती सबका कल्याण करे। वीडियो महत्वपूर्ण है, अंत तक हमारे साथ बने रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि भविष्य में सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ज्योतिष उपाय प्राप्त करने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन करें। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। जय माता दी। सबसे पहले बात करते हैं कि संवत्सर आरंभ कब होगा, क्योंकि इस बार प्रतिपदा तिथि का क्षय हो गया है, इसलिए संशय की स्थिति बन गई है। 19 मार्च 2026 दिन बृहस्पतिवार, इस दिन प्रातः काल 6:26 पर सूर्योदय होगा। अमावस्या तिथि 6:52 तक है। उसके उपरांत प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी, जो अगले दिन 20 मार्च 2026 दिन शुक्रवार को सुबह 4:52 तक है। इस प्रकार 19 और 20 मार्च दोनों दिन उदय काल की प्रतिपदा तिथि नहीं है। इसलिए निर्णय सिंधु आदि धर्मशास्त्रों का निर्णय है कि यदि दोनों दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी उदय व्यापनी तिथि ना हो तो पहले दिन ही संवत्सर का प्रारंभ मानना चाहिए। इस प्रकार 19 मार्च 2026 दिन बृहस्पतिवार को ही संवत्सर आरंभ होगा और पहली नवरात्रि होगी। अब जानते हैं कि जो नवरात्रि आरंभ हो रही है उसमें माँ भगवती किस वाहन पर बैठकर आएंगी। तो 19 मार्च से शुरू होने वाले इस नवरात्रि पर्व पर माँ भगवती पालकी पर, डोली पर सवार होकर आ रही है। ज्योतिष के अनुसार जो इसका फल है, विश्व में अस्थिरता अभी बढ़ेगी, संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी, स्वास्थ्य की समस्या लोगों के मध्य उत्पन्न होगी, कहीं ना कहीं लोग संघर्ष कर रहे होंगे, परेशान होंगे या कुछ ना कुछ उपद्रव जरूर होगा। तो इसका उपाय क्या है? जन कल्याण के लिए प्रार्थना करना, विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करना, भजन कीर्तन, माँ भगवती की आराधना, संपुटित सप्तशती पाठ करवाना। इन सब कार्यों को आप करेंगे तो आपको अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी और नवरात्रि आपके लिए सुख शांति सौभाग्य लेकर आएगी। अब जानते हैं कि किस दिन कौन सी नवरात्रि तिथि है और किस तिथि पर भगवती के किस स्वरूप की उपासना की जाती है। 19 मार्च को पहली नवरात्रि है। इस दिन ही घट स्थापना और अखंड ज्योति प्रज्वलित होगी। पहले दिन माता श्री शैलपुत्री जी की पूजा की जाती है। 20 मार्च को दूसरी नवरात्रि है। दूसरे दिन माता श्री ब्रह्मचारिणी जी की पूजा होती है। 21 मार्च को तीसरी नवरात्रि है। इस दिन माता श्री चंद्रघंटा जी की पूजा होती है। 22 मार्च को चौथी नवरात्रि है। इस दिन माता श्री कुष्मांडा जी की पूजा होती है। 23 मार्च को पांचवी नवरात्रि है। इस दिन माता श्री स्कंद माता जी की पूजा होती है। 24 मार्च को छठी नवरात्रि है। इस दिन माता श्री कात्यायनी जी की पूजा होती है। 25 मार्च को सप्तम नवरात्रि है। इस दिन माता श्री कालरात्रि जी की पूजा होती है। 26 मार्च को अष्टम नवरात्रि है। इस दिन माता श्री महागौरी जी की पूजा होती है। 27 मार्च को नवम नवरात्रि है। इस दिन माता श्री सिद्धिदात्री जी की पूजा होती है। चैत्र नवरात्रि में अष्टमी तिथि को कन्या पूजन होता है, पर देश काल परंपरा के अनुसार लोग नवमी तिथि को भी कन्या पूजन करते हैं। आप अपनी मान्यता के अनुसार कन्या पूजन कर सकते हैं। जय माता दी। अब जानते हैं कि नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए। बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं कटवाने चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए, मन को उदास नहीं करना चाहिए, गुरु संतों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, व्रत को भंग नहीं करना चाहिए, संकल्प लेकर बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी प्रकार के जो भौतिक वस्तु है उसमें अधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। अब जानते हैं कि नवरात्रि में क्या करना चाहिए, क्या करना आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करनी चाहिए, अखंड ज्योति प्रज्वलित करनी चाहिए, घर में कथा कीर्तन करवाना चाहिए, माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए, विधि पूर्वक उपवास करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, दान पुण्य परोपकार करना चाहिए, तीर्थ यात्रा मंदिर में दर्शन करने चाहिए, गुरु संतों की हर आज्ञा का पालन और उनको प्रसन्न करना चाहिए, घर में अतिथि सत्कार करना चाहिए, नवग्रह शांति करवानी चाहिए और जीवन में सुख शांति समृद्धि और कष्ट निवारण के लिए संकल्प लेकर संपुटित सप्तशती पाठ अवश्य करवाना चाहिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय माता दी। संवत्सर की जानकारी
और नव संवत्सर का राशियों पर क्या प्रभाव होगा, कि इसके लिए एक अलग वीडियो प्रकाशित होगा। आप हमारे साथ बने रहिए। और अब जान लेते हैं कि घट स्थापना और अखंड ज्योति प्रज्वलित करने का सर्वोत्तम मुहूर्त क्या है। 19 मार्च 2026 दिन बृहस्पतिवार। इस दिन दो शुभ मुहूर्त प्राप्त होते हैं। पहला मुहूर्त है प्रातः काल का, नोट कीजिए, सुबह 6:52 से 7:43 तक। सुबह 6:52 से 7:43 तक 50 मिनट का आपके पास समय है। ये प्रातः काल का शुभ मुहूर्त है। उसके उपरांत जो अभिजीत मुहूर्त है दोपहर का, वो है दोपहर 12:05 से 12:53 तक। दोपहर 12:05 से 12:53 तक ये 48 मिनट का आपके पास समय है। इन दो जो शुभ मुहूर्त है, इसमें आप अपने समय और रुचि अनुसार जो घट स्थापना है, अखंड ज्योति प्रज्वलित करना है, माता रानी की स्थापना करनी है और अपनी पूजा विधि आप संपन्न कर सकते हैं। जय माता दी। एक बार पुनः आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। पुनः भेंट होगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी, जय श्री राम।